आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। पहले विकल्प में दिया है AL, दूसरे विकल्प में दिया है AL प्लस, तीसरे विकल्प में दिया है AL प्लस 2, चौथे विकल्प में दिया है AL प्लस 3। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों AL ये कौन सा तत्व है, ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, AL तत्व कौन सा है, ये है दोस्तों एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का रस जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। ठीक है, अब यहाँ पे Al प्लस, ये दोस्तों एल्यूमिनियम का आयन है जिस पर यहाँ पे एक आवेश है, एक धनावेश है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर एल्यूमिनियम का बनाए तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3s2, 3p1। ठीक है ना, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब Al प्लस जो आयन है ये कैसे बनेगा, जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दें। तो अब Al प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और ये आ जाएगा 3p0। अब Al प्लस 2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो कैसे बनेगा दोस्तों, Al प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Al प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3p0। क्योंकि हमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से निकल गया, तो 3s1 आ जाएगा 3p0। Al प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पे दोस्तों चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि जितना आवेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, प्लस 3 आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s0, 3p0। तो जो जीरो वाले हैं इनको आप हटा दीजिए क्योंकि इनका कोई मान्यता रहती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिद्धांत थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो परमाणु होता है इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक। परमाणु के केंद्र में नाभिक है, इसके चारों ओर दोस्तों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये तीन वृत्ताकार कक्षाएं बना दी और इसके बाद एक कक्षा और बना दे रहे हैं, चार वृत्ताकार कक्षाएं। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर गति कर रहे होंगे। और यहाँ पे मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मान लिए, 2 2 4, 3 4 5 6 और यहाँ पे दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये निकलेगा, ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की वजह से जो नाभिक है ये धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, अब प्रारंभ में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 2 6 और यहाँ पे 2 2 4 6, 12 और एक 13। यानी प्रारंभ में क्या है कि जो नाभिक का आकर्षण बल है वो 13 इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है, परंतु जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो अब नाभिक का आकर्षण बल कितने इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, 12 इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। तो ये जो नाभिक की जो कोश हैं ये सिकुड़ेंगी, कुछ ना कुछ इनका आकार जो है वो सिकुड़ जाएगा पहले के मुताबिक। ठीक है, जब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन थे उसके मुताबिक नाभिक का आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कोश जो है वो सिकुड़ने लगेंगी और नाभिक का इस वजह से क्या होगा, जो परमाणु है इसका आकार कम हो जाएगा, परमाणु का आकार कम हो जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो दोस्तों नाभिक का आकर्षण बल अब पहले 12 इलेक्ट्रॉन पर लग रहा था, अब ये 11 इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बल लगाएगा। तो यानी अब और अधिक आकर्षण बल लगेगा और अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींचेगा। तो जो आकार है ये वाली कोश का, इसका आकार और कम हो जाएगा, ये वाली कोशें और नाभिक के पास में आएंगी। तो यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसी भी नाभिक से उस परमाणु का जो आकार है वो उतना ही कम होगा। समझ में आया। अब जैसे एल्यूमिनियम है, पहले में आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम Al प्लस, प्रारंभ में क्या है, एल्यूमिनियम है हमारा उदासीन परमाणु, इसमें क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है।
समझ में आया। और दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है, ये हमने किसके लिए बनाया, एल्यूमिनियम के लिए। दूसरे विकल्प में है Al+, ठीक है, +1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर दोस्तों 12 इलेक्ट्रॉन है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है, 13 प्रोटॉन है, ठीक है। दूसरे और तीसरे विकल्प में दे रखा है Al+2, तो यहाँ पे आप देखेंगे +2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी इसमें 13 ही रहेगी। और चौथे विकल्प में जो दे रखा है Al+3, तो यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 13 हैं Al+3 में, परंतु अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई होगी, 10। तो आप अब यहाँ पे बताइए कि आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पर होगा। तो जहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, वहीं पर आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। और वहीं पर क्या होगा कि आकर्षण बल जितना अधिक होगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। तो यानी Al+3 जो आयन है, इसका आकार सबसे छोटा होगा। Al+3 का आकार सबसे छोटा होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दिए गए विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें Al, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है Al+, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है Al+2, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है Al+3, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।